हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन। इसमें कहा गया द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज्ड एवरी ईयर बाय 4%। इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज़ 50,000 देन आफ्टर 2 years इट विल बी। यहाँ नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी शहर की जो पॉपुलेशन है अभी 50,000 है और पर ईयर वो 4% इंक्रीज़ कर जा रहा है, तो 2 years के बाद उस जगह की पॉपुलेशन क्या होगी। तो बहुत ईजी है। अभी जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो है आपका 50,000 और 1 year के बाद 4% इंक्रीज़ करने के बाद आफ्टर 1 year 50,000 पहले से है प्लस 4% मीन्स 4/100 इंटू 50,000। 2020 कट गया तो मिला आपको ये 50,000 प्लस यहाँ पे 500 4 जा 2000, दोनों को ऐड कर दिया तो 52,000। मतलब 1 साल के बाद वहाँ की पॉपुलेशन हो जाएगी 52,000। आफ्टर सेकेंड ईयर के बाद अब 52,000 का 4% इंक्रीज होगा, तो 52,000 प्लस 4 इंटू 100 ऑफ 52,000। 2020 कट गए, मिला ये 52,000 प्लस 0 4 2 8 5 4 20 2080। और इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये 54,080 हो जाएगा। मतलब 1 ईयर के बाद उस जगह की पॉपुलेशन 54,080 हो जाएगी। ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो आपका राइट ऑप्शन हो गया बी। सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस देन द प्रॉफिट परसेंटेज। किसी आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस का 80% है, तो उसमें कितने परसेंट की प्रॉफिट होगी। तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं लेट एस पी इज इक्वल टू एक्स। तो सी पी क्या होगा, 80% मीन्स 80/100 इंटू 100। यहाँ पे सी पी को 100 लेना है, एस पी को 100 लेना है। 100 कैंसिल हो गया तो 80। मतलब वहाँ उस ऑब्जेक्ट की जो कॉस्ट प्राइस है वो 80 रुपीज़ है और सेलिंग प्राइस कितनी है 100। तो नेचुरली प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट इज एस पी माइनस सी पी, तो 100 माइनस 80 विच बिकम 20। अब ये 20 जो है वो 100 से हो रहा है, तो आप प्रॉफिट परसेंट निकालोगे, जिसके लिए फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। 24 जा एंड 4 से 25, तो आंसर आया 25 एंड दिस इज़ द ऑप्शन नंबर बी। ये भी आपका ऑप्शन नंबर बी। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days, A and B together can complete it in 8 days. How long will B alone take it to complete the work? A अकेले किसी काम को 12 days में कर रहा है, A और B दोनों मिलके उसे 8 days में कर रहे हैं, तो B अकेले कितने दिन में करेगा। बहुत ईजी है, आप सब निकालेंगे। पहले वर्क डन बाय A इन 1 day। जब ये पूरे काम को 12 डे में कर रहा है तो एक दिन में 1/12 करेगा। वर्क डन बाय ए एंड बी, ए और बी अकेले उसे 8 days में मतलब दोनों मिलकर के 8 days में कर रहे हैं, तो 1 day में कितना करेगा, तो 1/8। तो वर्क डन बाय बी, बी कितने दिन में करेगा, तो दोनों के वर्क में से ए का वर्क आप माइनस करेंगे, जिनका एलसीएम लोगे तो वो मिलेगा आपका 24। 24 को 8 से डिवाइड करेंगे 3 और 12 से 24 को डिवाइड करेंगे 12। 2 जा 3 - 2 तो 1/24
मतलब बी अकेले उस काम को 24 डेज में करेगा. बी अलोन कैन डू इन 24 days, and this is option number 24 days D. Option number D is the right answer. क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है द वैल्यू ऑफ 18.43 इंटू 18.43 माइनस 6.57 इंटू 6.57 होल अपॉन 11.86, इसकी वैल्यू क्या होगी. तो इसे अगर हम फार्मूला पे देखते हैं, अगर इस 18.43 को ए मानते हैं तो ए इंटू ए माइनस इसको बी मानते हैं तो बी इंटू बी होल अपॉन 11.86. ए इंटू ए स्क्वायर होता है, बी इंटू बी स्क्वायर होता है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक आइडेंटिटी होते हैं जो होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. तो आप इन्हें इस फॉर्मूला पे अरेंज करोगे तो वो मिलेगा आपको 18 ए प्लस बी मतलब 18.43 प्लस 6.57 and 18.43 minus 6.57 whole upon 11.86. और जब इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद दोनों का एडिशन आएगा, इन दोनों को ये आएगा 25.00, जबकि इनको माइनस करेंगे तो वो मिलेगा आपको 11.86. और नीचे भी आपका 11.86 कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से मिला आपको 25.00. और दिस इज़ द ऑप्शन नंबर ए. आपका राइट ऑप्शन हो गया ए. क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है ए परचेज 2 articles for ₹200 and 300 respectively and sold at a gain of 5% and 10% respectively. What was his overall gain percent? ए जो है 2 आर्टिकल खरीदता है, एक 200 का एक 300 का, और बेचने के समय एक को 5% प्रॉफिट दूसरे को 10% प्रॉफिट में बेचता है. तो उसका टोटल परसेंटेज बेनिफिट यानी गेन क्या है. तो पहले हम दोनों का टोटल सीपी निकालते हैं. तो टोटल सीपी आएगा, एक का 200 दूसरे का 300 विच बिकम 500. अब टोटल एसपी निकालते हैं. तो टोटल एसपी पहले को 200 में ख़रीदा और 5% के प्रॉफिट में बेचा, तो 5% मीन्स 5/100 इंटू 200, प्लस दूसरे को 300 में ख़रीदा प्लस 10% की प्रॉफिट पे बेचा, तो 10/100 इंटू 300. 20 कैंसिल हो गया तो मिला ये 200 प्लस 5 2 10 प्लस 300 एंड 10 इंटू 3 30. जब दोनों को ऐड करेंगे 200 300 500 और 10 30 40, तो 540 इसका सेलिंग प्राइस हो गया. तो नेचुरली प्रॉफिट होगा. तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी, मतलब 540 माइनस 500 विच इज इक्वल टू 40. और प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट 40 अपॉन सी पी विच इज़ 500 इंटू 100. 0 कैंसिल, 5 8 या 40 and this is the 8%, and this is option number B. So right answer is B. Hope सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे. नेक्स्ट वीडियो अगले संडे को. एवरी संडे विल बी अपलोडेड a set of 5 questions for SSC. Thank you.